वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल होंगे और दुआ करती हूँ आप सब के लिए कि अल्लाह ताला हमेशा ही आप सबको खैर आफियत से रखे, आपके घरों को अमन का गहवारा बना दे और आपको हर किस्म की दुख परेशानी और किसी भी किस्म की तकलीफ़ से महफूज रखे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन को। तो दोस्तों, मैं जिस मेडिसिन को आपके साथ आज डिस्कस करूंगी वो है होम्योपैथी की मेडिसिन कैलेंडोला। दोस्तों, कैलेंडोला जो है वो होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन ये किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, इसके जो इम्पोर्टेंट कहने सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कब कब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हमने इसे इस्तेमाल करना है, इन तमाम ही चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमने ये देखनी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोला की जो उसकी बात कर ले कि उसके फ़ायदे यानी कि उसकी अफादियत और उसके इस्तेमालात के बारे में। तो दोस्तों, बात की जाए इसके अहम इस्तेमालात की या बेनिफिट्स की, तो जो कैलेंडोला है ये जो मोस्ट स्पेशली जो मेन इसका यूज़ है या बेनिफिट है ये इस्तेमाल की जाती है ज़ख्मों के लिए, यानी कि ज़ख्मों को भरने के लिए, ज़ख्मों को मुंदमल करने के लिए। आपके जिस्म पे किसी भी हिस्से पे कोई चोट आ गई है, कोई ज़ख्म बन गया है, तो वहाँ पर मकामी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसे कह लें कि एंटीसेप्टिक के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके जिस्म के ऊपर कोई भी ऐसा जिसे खुले ज़ख़म हम कह लेते हैं आम अल्फाज में, तो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई भी खुला ज़ख़म है, वो किसी चोट की वजह से आ गया है या कोई पुराना ज़ख़म जो कि ठीक नहीं हो रहा, किसी भी किस्म की वजह से चोट आई हो आपके जिस्म पे, तो आप वहाँ पर कैलेंडोला होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह के जो मकामी ज़ख्म जो किसी भी किस्म का जल्द के ऊपर ज़ख्म आया है वहाँ मकामी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात क्या होता है कि छोटी मोटी ही चोट आई होती है, लेकिन लापरवाहियों की वजह से हम उसको बढ़ा लेते हैं, हमारा ज़ख्म फैल जाता है। या बाज़ औक़ात कुछ ज़ख्म इस किस्म के भी होते हैं कि पेशेंट उसका जो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, मेडिसिन उस पर लगा रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि परेशान हो जाते हैं इस बात से कि जी हमने तो बहुत एहतियात भी कर लिए, बहुत जो है ऑइंटमेंट्स भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जो हमारा ज़ख़म है वो नहीं भर रहा। बल्कि क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जब तक अदवायात इस्तेमाल करते रहते हैं मुख्तलिफ, वो उस वक्त तक ठीक रहता है, बेहतर हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही छोड़ दो तो कुछ दिन के बाद वो दोबारा से ज़ख़म जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपके जिस्म के ऊपर अगर इस किस्म का कोई भी ज़ख़म है जो भर नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा या बार बार ख़राब हो जाता है, तो आप मकामी तौर पर आप वहाँ पे कैलेंडोला को इस्तेमाल करें। ये जो है ऐसे ज़ख्मों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ टाइम आप अगर इस दवा को इस्तेमाल करते हैं ज़ख़म के ऊपर, तो आपका ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगा और दोबारा जो ज़ख़म बार बार ख़राब होने की जो शिकायत है वो भी इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक तो ये जो है वो ज़ख्मों को मुंदमल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा दोस्तों, जो दांत निकालने के बाद आप देखते हैं कि खून जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है, खून का अखराज काफ़ी हो रहा होता है। अक्सर लोगों में क्या है, थोड़ी देर तो वो रुई से जब दबा के रखा जाता है तो कुछ घंटों में वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये इशू आता है कि जी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, थोड़ा 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 खून रिसता रहता है। तो ऐसे अफराद के लिए भी क्या है कि दांत निकालने के बाद जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है गम से, वो आप वहाँ पर अगर इसको कैलेंडोला
होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो ये उस मसूड़े में से खून को रोकने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देगी। इसके अलावा बात कर लें दोस्तों और कौन कौन सी शिकायत के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कुछ हालतें इस तरह की हैं कि जिनको बहरापन का मसला हो या नज़लावी हालतें कुछ पेशेंट्स में पाई जाती हैं या फिर असबी रसोली पाई जाती हो। और इसके अलावा कह लें सरखबात का जो रुझान है वो चोट के मुकाबले में जिसमें दर्द ज़्यादा होता हो, इस किस्म की सूरत हाल के अंदर भी आप जो है वो कैलेंडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने पेशेंट को। इसके अलावा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो दोस्तों ज़ुकाम जो जल्द हो जाता हो किसी भी पेशेंट को, ख़ास तौर पर बात की जाए कि किस मौसम में, जब के मौसम मरतूब हो और मरतूब मौसम में बार बार जो है वो ज़ुकाम हो रहा हो, ये जल्दी से ज़ुकाम हो जाता हो, तब भी यहाँ पे कैलेंडोना बहुत मुफीद है। इसके अलावा सकता जो आ जाता है पेशेंट को और सकता के बाद जो है फालिज का अटैक आ गया हो, इसके अलावा कैंसर जो कि पेशेंट जो कैंसर का है वो उसको लिए अगर वक्ती तौर पर जो है जो मोवन मेडिसिन के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो खराशदार रतूबात हैं वो जिनको शिकायत होती हो तो उन रतूबात को ख़त्म करने की सलाहियत भी कैलेंडोना में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट स्पेशली वो पेशेंट जिनके अंदर ज़्यादातर ये अलामत पाई जाती हो कि जो भी हमने अभी शिकायत देखी कि जिसके अंदर हम कैलेंडोना अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इन शिकायत के साथ जो अहम अलामत है जो पेशेंट में पाई जाएगी वो ये है कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ काफ़ी ठंडे रहते हैं। तो इस अलामत के साथ हम कैलेंडोना को इस्तेमाल करवाएं तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे असरात दिखाएगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ मेन यूजेस जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बात की कि ज़ख्मों के लिए किसी भी किस्म का ज़ख्म हो आपके जो है ना जिस्म के ऊपर है आप उसके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा खून को रोकने के लिए जो है मसूड़े हैं, दांत निकलवा लिए, मसूड़ों से खून नहीं आना रुक रहा तब इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और हमने चीज़ें डिस्कस करी जैसे कि बहरापन का मसला हो गया, निज़लावी हालतें हो गई, ठीक है, असबी रसोली हो गई या ज़ुकाम का जल्द आना, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ फिर कह लें कैंसर के लिए वक्ती तौर पर मोवन मेडिसिन, ये तमाम वो अहम सूरत हाल है, ये कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप अपने पेशेंट को कैलेंडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है कि जिस्म के कौन से हिस्से से मुतल्लिक अलामात क्या होंगी जो हम कैलेंडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर किस शिकायत के अंदर हम कैलेंडोना को इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अलामात की तरफ आएँ दोस्तों तो जो कैलेंडोना का पेशेंट होगा उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर से मुतल्लिक अलामात की। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना का अगर पेशेंट होगा तो उसके अंदर कुछ इस किस्म की जो है वो आपको सिम्टम्स देखने में मिलेंगी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा जो कह लें परेशानी की हालत में आपको दिखाई देगा, आसानी से डर जाएगा किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से। और इन ऐसी जो है सूरत हाल के साथ जो उसको तकलीफ़ पाई जाएंगी इन अलामात के साथ वो ये होगा कि सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द पेशेंट को पाया जाएगा, शदीद किस्म का दर्द जिसे आप कह सकते हैं, या ऐसा कह लें कि अक्सर पेशेंट ऐसी शिकायत करते हैं कि जी हमारे सर में दर्द तो हो रहा है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जैसे दिमाग को चीर देगा, फाड़ देगा, इस किस्म की जो है वो एहसासात हमें आ रहे हैं इस सर दर्द के साथ। तो ऐसे सर दर्द की तकलीफ़ के लिए जो है कैलेंडोना बहुत इफ़ेक्टिव है। प्लस इसके साथ क्या होगा कि दिमाग के ऊपर ऐसे पेशेंट को बोझ जो है बहुत ज़्यादा महसूस होता है और जब इनको इस किस्म की शिद्दत वाला सर दर्द होगा तो इनके साथ क्या होगा कि जबड़ों के जो हदूद होते हैं वो सूज जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है। गर्दन की जो दाएं जानिब है इसमें पेशेंट को साथ दर्द शुरू हो जाता है और जो खोपड़ी के जो ऐसी जैसे कि कुचले हुए ज़ख्म हो इस किस्म की शिकायत भी पाई जा रही हो तो यहाँ पर कैलेंडोना जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी।
नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आँखों से मुतल्लिक अलामात और तकालीफ की। तो दोस्तों, अगर जो पेशेंट है उसकी आँख में कोई चोट लग गई है और चोट जो है वो उसका ज़ख़म ख़राब हो गया है और उस चोट में से आँख की जो है वो पीप भी खारिज होना शुरू हो गई है, तो यहाँ पर कैलेंडोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदियत रखती है। ऑपरेशन जिनका होता है आँख का और उसके बाद की कोई भी ऐसी हालत जो ख़राब हो गई है और आंसू की नाली जो होती है उससे इखराज शुरू हो गया और बलगमी से इखराज हो रहा है, तो इन तमाम ही शिकायत के अंदर आप अपने पेशेंट को कैलेंडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है कि आँखों से मुतल्लिक कुछ शिकायत ऐसी होती हैं जिनको ठीक करवाने के लिए जो है लोग ऑपरेशन की तरफ भागते हैं कि हम ऑपरेशन करवा लें, लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी उनको मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आ पा रहा होता और क्या है आँख में कोई ज़ख़म रह जाता है या बन जाता है। ऑपरेशन के बाद काफ़ी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो ऑपरेशन की बात की जो ऐसी हालतें हैं, यहाँ पर कैलेंडोना जो है आपका बहुत साथ देगी, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कान से मुतल्लिक। तो जो कैलेंडोना का पेशेंट होगा दोस्तों, एक तो हमने जैसे कि फ़ादियत और इसके इस्तेमालात में बात की थी कि बहरापन का मसला जिनको हो उसमें भी कैलेंडोना यूज़ की जाती है। तो अब क्योंकि हम बात ही कान से मुतल्लिक अलामात की कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इस बात का कि अगर किसी पेशेंट को बहरापन हो और ऐसी कंडीशन बहरापन की पाई जा रही हो कि जब जब मरतूब मौसम आता हो तो पेशेंट इस बात की आपको शिकायत करता है कि मरतूब मौसम शुरू होते ही जो मेरा बहरापन है कान का वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है कान पे एक्जिमा कान का हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम उसको कैलेंडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इन पेशेंट में देखी जाती है कि इनको बहरेपन की जैसे कि शिकायत बढ़ जाती है जब मरतूब मौसम आता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलगाड़ी के अंदर ये बेहतर जो है वो सुन पाते हैं। हालांकि आम तौर पर लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि रेलगाड़ी में हमें बात समझ नहीं आ रही, एक दूसरे से बात हम लोग कर रहे हैं तो वो बार बार बात रिपीट करनी पड़ रही थी। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो रेलगाड़ी में बेहतर सुन सकते हैं। दूर की आवाज़ की बात की जाए ऐसे पेशेंट के लिए तो दूर की आवाज़ इनको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा साफ सुनाई देती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पार्ट की तरफ, बात करेंगे यहाँ पर हम नोज़ से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स की। दोस्तों, हमने बात की है कि जो कैलेंडोना का पेशेंट होता है उनमें जो ज़ुकाम है वो बहुत जल्द आ जाता है और उसमें हमने बात की थी जो मरतूब मौसम में आता है। तो इसके साथ जो अलामात हैं वो यहाँ पे हमने देखनी है कि ज़ुकाम की कौन सी अलामात पाई जाएंगी कि जब हमें ज़ुकाम में अपने पेशेंट को कैलेंडोना इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों, होता क्या है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना के पेशेंट्स होते हैं उन्हें जब जब ज़ुकाम होगा तो इनके एक नथने से जो है वो ज़ुकाम की जो रतूबत है वो बहेगी। इनके एक साथ जो है वो दोनों नथनों से ना के कभी भी जो रतूबत का अखराज है वो नहीं होगा, हमेशा एक नथने से ही इनको जो है ज़ुकाम का अखराज होगा। और अखराज का अगर रंगत की बात की जाए तो दोस्तों बिल्कुल सब्ज़ रंग की जो रंगत वाला जो अखराज है, जो नज़ला है, वो इनको नाक से बहेगा। अगर ऐसी अलामात मौजूद है ज़ुकाम के साथ तो यहाँ पर आप अपने पेशेंट को यकीनी बनाएं इस बात को कि यहाँ पे आप कैलेंडोना ही इस्तेमाल करवाएं। ज़ुकाम की यहाँ कोई और मेडिसिन आप इस्तेमाल करवाते हैं उनको तो वो वैसा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे यहाँ पर जैसा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना आपको दे सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब स्टमक से रिलेटेड। बात करें स्टमक यानी कि मैदे से, तो दोस्तों माँ का दूध पीने के फ़ौरन बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ही भूखे हो जाते हैं और जो उनकी माएँ होती हैं वो इस बात से परेशान हो जाती है कि अभी तो हम इनको फ़ीड करा के अभी हमने इनको लिटाया है या सुलाया है, थोड़ी ही देर गुजरी है और बच्चा उठ के फिर रोने लगा है या जाग रहा है तो फिर दूध के लिए ज़िद कर रहा है या रो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में
और इसके अलावा कह लें कि भूख जब जिन लोगों को ज़्यादा लगती हो तो भूख की ज़्यादती के साथ क्या होता है इस बात की शिकायत हो कि हमारा जो कलेजा है वो जलने लगता है। जब जब हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हमारा कलेजा जो है वो जलने लगता है। इस किस्म की अलामात पाई जा रही, या फिर साथ साथ वो ये कहते हैं कि जी जैसे अब भूख लगी है, आमतौर पर कुछ लोग हैं जो नॉर्मली अभी भूख लग रही है लेकिन नहीं कुछ खाते, भूख को बढ़ा लेते हैं, भूख की ज़्यादती हो जाती है, तो कलेजा जलने की तो उनको जो शिकायत होगी, साथ साथ वो इस बात की शिकायत करेंगे कि हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये एक कैसी अजीब सी सिम्टम है कि जब हमें भूख की ज़्यादती होती है कलेजा तो हमारा जलता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से हमारे जो है वो बाल भी साथ खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कैलेंडोना के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, सिम्टम है। यहाँ इस सिम्टम को आप पिक करेंगे तो आपको इस बात का तब मालूम होगा कि ये जो पेशेंट है इसको अब जो ये इशू चल रहा है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पे अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना ही इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा दोस्तों और जो शिकायत या अलामात पाई जाएंगी इन पेशेंट में वो क्या होगा कि जैसे कलेजे में इनके जलन होगी तो साथ सीने में जो है वो मतली का या भारी से पन का एहसास होगा, ऐसे दिल करेगा जैसे अभी कै आ जाएगी, उनको ऐसा एहसास हो रहा होगा। कमज़ोरी इन अलामात के साथ जो है पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाएगी। अफारा पाया जाएगा ऐसे पेशेंट में, और अफारा जो है पेशेंट के जो पेट का बलाई हिस्सा होगा उसके अंदर जो है वो अफारा ज़्यादा पाया जाएगा। इन शॉर्ट हम बात करें तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको भूख जब भी ज़्यादा लगेगी, कलेजे में जलन होगी, साथ मतली होगी, दिल ख़राब होगा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी और पेट के बलाई हिस्से में ही सिर्फ अफारा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जिस्म के जो बाल हैं वो जो है ना वो कहते खड़े हो जाते हैं हमारे साथ जैसी है भूख की ज़्यादती होती है। तो ऐसी अलामात के साथ पेशेंट को आप यहाँ पर कैलेंडोना को इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट अब आएंगे, हम बात करेंगे सांस से मुतल्लिक़ शिकायत ऐसे पेशेंट को किस किस्म की होंगी या उनमें कौन सी अलामात पाई जाएंगी कि तब हम अपने पेशेंट को कैलेंडोना देंगे। दोस्तों पेशेंट को खांसी हो रही हो और खांसी किस किस्म की होगी, यहाँ पे जो सिम्टम आपने नोट करना है वो ये है कि ऐसे पेशेंट जिनको खांसी के साथ ये शिकायत पाई जा रही है कि जी बलगम का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बलगमी खांसी आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हमने नोट करनी है कि इस बलगमी खांसी के लिए कैलेंडोना इस्तेमाल करवानी है या नहीं, तो आपने यहाँ देखना है कि एक तो ये कि बलगमी खांसी का जो आ रही है, बलगम जो खारिज हो रहा है इस बलगमी खांसी की वजह से, उसकी रंगत आपने अपने पेशेंट से पूछनी है। तो अगर तो उसकी रंगत जो है बलगम की वो सब्ज़ रंग की है, इसके साथ जो है कि जब जब बलगमी खांसी का अटैक हो रहा है या ज़्यादा हो रही है तो इसके साथ पेशेंट की आवाज़ दब जाती हो, बैठ जाती हो, ठीक है, इस किस्म की शिकायत भी साथ पाई जा रही है, तो फिर क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे पेशेंट को कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं औरतों से मुतल्लिक यहाँ पर कि उनके अंदर कौन सी शिकायत पाई जाएंगी, उन शिकायत से मुतल्लिक आगे अलामात कौन सी होंगी कि जब हमने उनको कैलेंडोना इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि ऐसी ख़वातीन जिन्हें इंदाम नहानी के बाहर जो है वो मस्से बन जाते हैं, साथ ये उनको ये भी शिकायत आ रही है कि उनके जो हैज़ है वो दब जाते हैं, और जैसे ही हैज़ दबते हैं खांसी आना शुरू हो जाती है, खांसी का अटैक उनके ऊपर हो जाता है, तो आगे पीछे ये तमाम मसाइल एक साथ ही आ जाते हैं। तो ऐसी औरतों को हम यहाँ पर कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, इन फीमेल्स को जो रहम की जो गर्दन होती है उस पर सोजिश काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, रहम का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा पेड़ों में भराव और जो वज़न का एहसास है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से अजीब सा जो एहसास है वो महसूस करती हैं फ़ीमेल, काफ़ी इरिटेट होती हैं ऐसी कंडीशन की वजह से। इसके अलावा
रहम की जो गर्दन है उसमें कुदरती जो है वो मकाम जो होता है रहम का, उसकी गर्दन का, वो उससे जो है वो नीचे रहती है। और इन तमाम अलामात की मौजूदगी में पेशेंट को कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हैज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर तो पेशेंट के अंदर ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो फिर आप उनकी अलामात के मुताबिक कैलेंडोना होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम यहाँ पे स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स की। दोस्तों बात करनी है जिल्द की, तो जो कैलेंडोना के पेशेंट होते हैं उनकी जो जिल्द की रंगत हमने देखनी है। अगर तो जर्द रंग की हो और साथ रोंगटे खड़े बहुत होते हों, ज़ख्मों को जो जिल्द के ऊपर कहीं भी कोई भी ज़ख्म है वो मनमल ना हो रहे हैं, वो भर ना रहे हों, पीप बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हो ज़ख्मों से, तो आप यहाँ पर उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में वीडियो के बात की कि ये ज़ख्मों को भरने के लिए ख़ास तौर पर ऐसे ज़ख्म जो कि ठीक ना हो रहे हो, जो भर ना रहे हो, या उनमें पस काफ़ी ज़्यादा पड़ गई हो, पस का अखराज काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, तो इस किस्म के तमाम ही ज़ख्मों को भरने के लिए जिल्द के आप यहाँ पर कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ज़ख़म इस किस्म के होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और पेशेंट जो है उनको ऐसा लग रहा होता है कि भाई बस अब हमारा जिस्म का जो ये हिस्सा है ये तो अब फारिग हो गया, अब तो ये शायद ही ठीक होगा, ऐसा ना हो हमारा ये जो हिस्सा है ये ज़ाया करवाना पड़ जाए। अक्सर ये होता है कि लोगों के हाथों या पाँवों की उंगलियों पे ही ज़ख़म इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि फिर वो कटवानी पड़ जाती है। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है कि जिसका ज़ख़म नहीं बढ़ रहा, उनको एक दफ़ा आप ज़रूर रिकमेंड करें कि वो अपने इलाके में कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उन्हें चेकअप करवाएं और कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। क्योंकि दोस्तों ज़ख़म कितना ही ख़राब हो, इवन के कितना ही गल सड़ गया हो, ज़्यादातर ज़ख़म जब ख़राब होते हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अक्सर तो जो ज़ख़म होते हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं दोस्तों कि ज़ख़म में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, ऐसे जैसे कि हमारे घरों में जैसे कोई गोश्त पड़ा हुआ हो और जब वो गोश्त ख़राब हो जाता है तो इससे कितनी जो है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। अक्सर लोगों के ज़ख्मों से इस कदर गंदी स्मेल आना शुरू है क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा गल गए होते हैं, ख़राब हो गए होते हैं और जो उनके किनारे हैं वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या फिर ये कह लें जो किनारे हैं वो उभर के आना शुरू हो जाते हैं, अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो इस किस्म के जो भी ज़ख़म है आप उनके लिए एक दफ़ा आप अगर होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल करवा के देखें, और आप अगर पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें। यदि कोई भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद है तो आप उनसे कंसल्ट करके कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों स्किन है अगर ज़्यादा हीट की वजह से ख़राब हो गई है या ज़्यादा खुश्की की वजह से जैसे जल सी गई हो, इस किस्म की अजीब सी हालत हो जाती है, तो तब भी आप जो है कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑइंटमेंट भी मिलते हैं इनके, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं फ़ीवर की, कि फ़ीवर के अंदर हम अगर हमारे पेशेंट कोई फ़ीवर वाला आता है तो उसकी कौन सी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो लेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने कैलेंडोना को प्रिस्क्राइब करना है या सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर पेशेंट आता है वो फ़ीवर की आपके पास शिकायत के साथ वो आता है और कहता है कि जी मुझे सर्दी लगती है, और ऐसा जब फ़ीवर चढ़ता है, जब भी मुझे बुखार चढ़ता है तो मुझे सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगती है और खुली हवा तो बिल्कुल भी बुखार में मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती, कमज़ोरी ऐसी हो गई है कि कमर का जो है वो लर्ज़ा शुरू हो जाता है बुखार से, और जिल्द ऐसे जैसे छूने से कोई भी इंसान जो है वो बता दे कि इनको इतना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिल्द गर्म महसूस होती है। और शाम को वक्त जो है जैसे कि आम तौर पर तो हमें शाम के वक्त जो है वो मौसम बेहतर होना महसूस होने लग जाता है, तबीयत बहाल होने लगती है, लेकिन इस किस्म के जो
अफराद हैं कि जिन्हें जो होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेंडोना के पेशेंट होंगे, उनको फ़ीवर के अंदर क्या है कि शाम के वक्त में गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो दोस्तों इस किस्म की अलामात के साथ आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वहाँ पे आप उसको कैलेंडोना होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि होता क्या है कि हर कोई भी जो मर्ज़ है, हम जब उसका इलाज करने लगते हैं तो एक ही मर्ज़ की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन होती हैं, लेकिन मेडिसिन फेल तभी होती है कि जब हम उसकी जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है उसको पिक नहीं कर पाते। बुखार की ही बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, लेकिन वो आराम तभी देती हैं कि जब उनको उनकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिया जाए। जस्ट लाइक कि हमने कोई एक मेडिसिन है वो बुखार के लिए हमने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी है, अगर तो वो जो उसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है, हम अच्छे से उसकी केस टेकिंग हमने की है और वो उसकी अलामात के मुताबिक होगी, तो क्या है आप देखेंगे दिनों भी बल्कि क्या घंटों के अंदर वो उसके बुखार को कितने अच्छे से क्योर कर पाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हम किसी अलामत को लेने में हम चूक गए हैं, वहाँ पे हमसे सही से जो है केस टेकिंग नहीं हो पाई, या हमें अलामत के मुताबिक हम जितनी भी अलामात हमें पेशेंट से मिली है केस टेकिंग में उसके अकॉर्डिंग ही अगर हम सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पेशेंट को ठीक करेगी। अगर हमने वो छूट गई वहाँ पे कोई चीज़ और हम नहीं वो सिलेक्ट कर पाए, तो आप वो चाहे कितने ही दिन क्यों ना उस पेशेंट को मेडिसिन इस्तेमाल करवा पाए, आप वो उसको मुकम्मल तौर पर जो क्योर उसको देना है, सेहतियाबी उसको हमने देनी है, वो हम नहीं दे पाएंगे। वक्ती तौर पर तो पॉसिबल है कि दूसरी फीवर की मेडिसिन हमने दे दी हैं तो वक्ती तौर पर वो बुखार को उतार दे, लेकिन अगर हम मुकम्मल तौर पर जिस्म से उस मर्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि उस मर्ज़ से मुतल्लिक जितनी भी हमें इंपॉर्टेंट अलामात मिल रही हैं और उस दवाई के साथ वो मैच हो रही है, तभी हम उसको अपने पेशेंट को रिकमेंड करें, तो तभी हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो अपने पेशेंट को दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हमने जिस पार्ट की तरफ जाना है इसमें हमने बात करनी है मोडेलिटीज़ की। यहाँ तक हमारी दोस्तों तमाम जो अलामात है वो भी मुकम्मल होगी और तमाम शिकायत के जिसके अंदर हम कैलेंडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं वो भी मुकम्मल हुई। बात करनी है मोडेलिटीज़ में, तो दोस्तों मोडेलिटीज़ भी जो है वो केस टेकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मोडेलिटीज़ में हमने देखना होता है कि पेशेंट को किस चीज़ से किस वक्त राहत आ रही है या किस चीज़ और किस वक्त से जो है उसकी तकलीफ बढ़ रही है, क्योंकि ये भी हमारी मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मोडेलिटीज़ में दोस्तों बात करनी है, हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ज़्यादती की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने इस मेडिसिन में एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि किस चीज़ से हमारी जो कैलेंडोना के पेशेंट उनकी शिकायत बढ़ेगी। तो दोस्तों कोई भी ऐसा मौसम जो मरतूब हो उसके अंदर क्या है पेशेंट की जितनी भी शिकायत है वो बढ़ जाएगी, या फिर ऐसा मौसम की जब आबर आलूद हो रहा हो तब भी पेशेंट की जितनी भी तकलीफ़ें आप देखेंगे या तो वो बढ़ जाएंगी, या तो अगर उससे पहले नहीं है तो फिर ऐसे मौसम में वो दोबारा शुरू होने का इम्कान ज़रूर पाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम दोस्तों बात कर लेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में हमने क्या देखना होता है कि हमने इसमें मुकाबला करना होता है, जो भी होम्योपैथी मेडिसिन हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने देखना है कि और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो है वो मुकाबला कर सकती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कैलेंडोना का मुकाबला कर सकती हैं। तो दोस्तों बहरेपन की अगर कोई पेशेंट पाया जा रहा है तो वहाँ पे हम हेमामेलिस है होम्योपैथिक मेडिसिन, हेप्रिकम है और ऑर्निका है, स्मर्टियम है। ये ऐसी मेडिसिन है कि जब पेशेंट कोई बहरेपन का आपके पास आ रहा हो तो यहाँ पर और आपको से कैलेंडोना दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये तमाम जो मेडिसिन है आप इनको ज़रूर यहाँ पे स्टडी कीजिएगा। इसके अलावा और हम बात देख लें कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जिनका रिलेशनशिप है कैलेंडोना के साथ। तो दोस्तों इसमें है फेरम पिकाली आयोडाइड है, कलकेरिया है, मैक कार्ब और ग्रीफाइड्स है।
अब बात करेंगे यहाँ पे हम एंटीडोट की। एंटीडोट में दोस्तों हमने देखना होता है उन तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन को कि जो कि तरियाक होती हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन की कि जिसको हम प्रिस्क्राइब करने वाले हैं अपने पेशेंट को। इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये मेडिसिन अब हम देंगे तो इससे इसका जो असर है वो ज़ाइल होगा, या इसके साथ हमने इसको देनी है या नहीं, या फिर इसका असर ज़ाइल करना है तो फिर हमने उसके एंटीडोट के तौर पर इन मेडिसिन को देना है। तो जो एंटीडोट मेडिसिन हैं कैलेडोना की वो हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन चैलेडोनियम और राहियोम। इसके अलावा अब चलेंगे आगे, तो यहाँ हमने बात करनी है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की। कैलेडोना की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो इसकी जो एक सबसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो है हेपर। हेपर बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर कोई मेडिसिन साथ देना चाहते हैं कैलेडोना के तो यहाँ पर आप एक दफ़ा हेपर को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और चलेंगे अपने वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ दोस्तों। ये लास्ट पॉइंट, इसमें हमने बात करनी होती है डोज या पोटेंसी की, कि हमने अपने पेशेंट को किस पोटेंसी के अंदर या फिर कितनी डोज जो है वो देनी है। दोस्तों जब भी मुकामी तौर पर आपने इस्तेमाल करने यानी एक्सटर्नली इस्तेमाल की जो यूज़ की जब भी हम बात करें कैलेडोना की तो आपने इसकी जो पोटेंसी इस्तेमाल करनी है एक्सटर्नली एंटीसेप्टिक के तौर पर, तो आपने हमेशा ही कैलेडोना को मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करना है। अंदरूनी तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो अंदरूनी तौर पर भी आप मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मदर टिंचर से लेकर 3x की पोटेंसी तक आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट का कोई स्किन पे कहीं जल गया हो तो जलने की सूरत में, या जो जल्दी कोई चीर आ गया हो तो वहाँ के लिए हमने क्या करना है कि इसका जो ऑइंटमेंट मिलता है कैलेडोना का आप वो इस्तेमाल करें तो आपको वो बहुत ही बेहतरीन नतीजे देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन कैलेडोना। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से हमने इसे डिस्कस किया होगा दोस्तों। फिर भी कहीं कोई पॉइंट चूक गया हो मुझसे और आपको उसकी नॉलेज है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।